हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतीश राठौर। अब हम कॉन्टैक्ट एक्ट में कर चुके थे हम 39 सेक्शन। अब हम आगे के सेक्शन करते हैं। संविदा का पालन जिसे करना है, तो ये अब आ गया आगे। ठीक है, ये कह रहा है संविदा का पालन किसे करना होगा। तो इसमें पहला सेक्शन देखते हैं 40। तो ये कह रहा है वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना होगा। तो ये कहता है यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत होता है कि किसी संविदा के पक्षकार का यह आशय था कि उसमें अंतरिक्ष किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किए जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन को वचनदाता द्वारा ही करना होगा। अन्यथा दशाओं में वचनदाता उसमें प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकें। तो ये 40 ये कह रहा है कि यदि संविदा की प्रकृति से यह प्रतीत हो रहा है कि संविदा का पालन वचनदाता द्वारा ही किया जाना चाहिए, तो फिर उसका संविदा का पालन वचनदाता ही करेंगे। ठीक है, अगर लग रहा है कि प्रतिनिधि द्वारा कराया जा सकता है तो उसके द्वारा भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन कह रहा है बी के लिए एक रंगचित्र बनाने का वचन ए देता है, ए को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। तो ये कह रहा है रंगचित्र बनाने का कौन वचन दे रहा है, बी के लिए रंगचित्र बनाने का वचन ए देता है, तो ए दे रहा है तो ए को ही वचन का पालन करना होगा। अब आगे हम 42 कह रहा है अन्य व्यक्तियों के अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिगत करने का प्रभाव। ठीक है, तो 42 कह रहा है जबकि वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिगृहित कर लेता है तो वह तत्पश्चात उस वचन के विरुद्ध प्रवर्तन नहीं करा सकता। अगर वो थर्ड पर्सन से करा लेता है तो फिर उसे उसके विरुद्ध प्रवर्तन नहीं करा सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 42 कह रहा है संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन। अब संयुक्त दायित्व तब, तो ये कह रहा है जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो, तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्त और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधि को संयुक्त पूरा करना होगा। तो ये कह रहा है 42 जब दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया है तो उन्हें अपने जीवन में उस वचन का संयुक्त रूप से पालन करना होगा। अगर उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उनके प्रतिनिधियों को संयुक्त रूप से वचन का पालन करना होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर संयुक्त वचन दिया है तो उन व्यक्तियों को जिन्होंने वचन दिया है वो उसका पालन करेंगे। ठीक है, अगर उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके प्रतिनिधि करेंगे। ठीक है, अब आ जाते आगे। अब आ जाते हैं हम 43 में। 43 कह रहा है संयुक्त वचनदाता में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। तो ये कह रहा है जबकि दो या अधिक व्यक्ति को संयुक्त वचन में तब प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचन ग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक ने सामयिक वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया है तो उनमें से कोई भी अन्य वचनदाता को पालन करने के लिए क्या कर सकता है, विवश कर सकता है। ठीक है, अब नीचे पॉइंट दे रखे हैं। तो ये क्या कह रहा है हर एक वचनदाता अविदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता को वचन पालन में अपने समान अविदाय करने के लिए विवश कर सकेगा जब तक कि तत्पूर्व आशय संविदा से प्रतीत न हो। तो ये कह रहा है संयुक्त वचनदाताओं में से प्रत्येक व्यक्ति अपना अंश देने के लिए विवश किया जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है ये वाला पॉइंट। अब नीचे ये कह रहा है यदि कोई वचनदाता अपना अंश देने में विफल रहे तो ऐसी हानि को अन्य वचनदाताओं के बराबर अंश से सहन करना होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है और चार में तो क्या होता है एक क्या करता है वचन का पालन करने में विफल रहता है, तो फिर वो जो 3 है उन्हें अंश करके मतलब जितना जो 4% का अंश था वो उन तीनों से ले लिया जाएगा। ठीक है, पार्टली। अब आगे आ जाते हैं। आगे कहता है 44 संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव। अगर एक निर्मुक्त कर दिया जाता है तो कह रहा है जहाँ की दो या अधिक व्यक्तियों ने एक संयुक्त वचन दिया हो,
संयुक्त वचन दिया हो वहाँ वचन ग्रहता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक ही निरुक्ति अन्य संयुक्त वचनदाताओं या संयुक्त वचनदाताओं को अनुमोचित नहीं करती और न वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाताओं को अन्य संयुक्त वचनदाताओं या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायी से ही निर्मुक्त करती है। तो 44 ये कह रहा है कि यदि दो या अधिक 44 कह रहा है यदि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया है, ठीक है, तो उनमें से किसी एक की निर्मुक्ति होने पर अन्य वचनदाता अपने वचन से बाध्य होंगे। ठीक है, एक की तो निर्मुक्ति हुई है पर अन्य वचनदाता क्या होंगे, अपने वचन का पालन करने के लिए बाध्य होंगे और उनका अनुमोचन नहीं होगा तथा मुक्त हुआ व्यक्ति बाकी वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो ये कह रहा है कि अब बाकी जो जैसे तीन लोग थे, तीन में से क्या कर दिया, एक निर्मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब उन दोनों से वो काम हम करा लेंगे। ठीक है, अब जब वो दोनों कर देंगे, वो आधा वो कर देगा आधा भी कर देगा, जो सी पर्सन है वो क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों सी के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। ठीक है, तो सी क्या करेगा, सी इन दोनों के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 44 ये कह रहा है ये दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया है तो उनमें से किसी एक की निर्मुक्ति होने पर अन्य वचनदाता अपने वचन के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक है, उनका अनुमोचन नहीं होगा और मुक्त हुआ व्यक्ति क्या होगा, बाकी वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने पालन कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो बचा हुआ व्यक्ति है जो निर्मुक्त कर दिया गया था, तो जो दो व्यक्ति और हैं उनके प्रति क्या हो जाएगा, उत्तरदायी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम 45 संयुक्त अधिकारों का नियम। अब ये नहीं, अब इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एक मिनट, अब आ जाते हैं हम 56 पे। ठीक है, 56 इम्पोर्टेंट है, ये काफी पूछता है। अब आ जाते हैं 56 पे। 56 कह रहा है असंभव कार्य करने का करार। तो ये कह रहा है कि वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है उस कार्य को करने की संविदा जो तस्मै असंभव या विधिविरुद्ध हो जाए, ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा के किए जाने के पश्चात असंभव था किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधिविरुद्ध हो जाए तब शून्य हो जाती है जब वह कार्य असंभव या विधिविरुद्ध हो जाए। ठीक है, और नीचे क्या कह रहा है, ऐसे कार्य के पालन से हुई हानि के लिए प्रतिकर जिसने असंभव या विधिविरुद्ध होना ज्ञात हो, जहाँ की एक व्यक्ति ने ऐसी कोई बात करने का या वचन दिया हो जिसका असंभव या विधिविरुद्ध होना वह जानता था या युक्त तत्परता से जान सकता था और वचन ग्रहता नहीं जानता था, वहाँ जो कोई हानि ऐसे वचन ग्रहता को उस वचन के पालन से हो, उसके लिए ऐसा वचनदाता ऐसे वचन ग्रहता के प्रति वचन ग्रहता को प्रतिकर देगा। तो ये क्या कह रहा है, 56 कह रहा है किसी असंभव कार्य को करने का करार शून्य होगा। ठीक है, पहले ये कह रहा है पहला पॉइंट। ठीक है, फिर कह रहा है यदि वह कार्य संविदा करने के बाद असंभव हो जाए, तो जब वह कार्य असंभव या विधिविरुद्ध हो जाए तब संविदा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यदि कोई वचनदाता जानते हुए किसी असंभव या विधिविरुद्ध कार्य के लिए वचन देता है तो क्या होगा, तो वचन ग्रहता ऐसा नहीं जानता हो। ठीक है, वचनदाता जानता था पर वचन ग्रहता नहीं जानता था। तो कह रहा है वचन ग्रहता वचनदाता से अपने को हुई हानि के लिए क्या ले सकता है, प्रतिकर ले सकता है। ठीक है, अब क्या वो जानबूझ के कर रहा है तो फिर क्या करेगा, वो वचन ग्रहता को प्रतिकर देगा। ठीक है, अब इसमें इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ये कह रहा है जैसे जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का बी से ए करार करता है, यह करार क्या है, शून्य है। ठीक है, तो ये करार कैसा हो गया, शून्य हो गया। तो ये 56 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये कहता है असंभव कार्य करने का करार। तो ये कह रहा है
किसी असंभव कार्य को करने का करार क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि वह कार्य संविदा करने के बाद असंभव हो जाए, तो जब वह कार्य असंभव या विधिविरुद्ध हो जाए तब संविदा शून्य हो जाती है। ठीक है, अगर पहले से ही शून्य है, तो ये कह रहा है किसी असंभव कार्य को करने का करार, तो पहले शून्य है। ठीक है, यदि वह कार्य संविदा करने के बाद असंभव हो गया था, तो फिर क्या कह रहा है, बाद में वो क्या हो जाएगी, संविदा शून्य हो जाएगी। ठीक है, पहले ये कह रहा है। फिर कह रहा है यदि कोई वचनदाता जानते हुए किसी असंभव या विधिविरुद्ध कार्य करने के लिए वचन देता है, कोई वचनदाता जानता है कि ये असंभव या विधिविरुद्ध है, फिर भी वो वचन दे रहा है, तो वचनदाता क्या करेगा, फिर वचनदाता उसे प्रतिकर ले सकता है, उससे हानि के लिए, जो उसे हानि होगी उसके लिए वो प्रतिकर ले सकता है वचनदाता से। ठीक है, अब इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है, तो इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का बी से ए करार करता है, यह करार क्या है, शून्य है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। ये ज्यादा नहीं पूछता, 58 देख लेते हैं, ये पूछ लेता है अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो। ठीक है, अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो, तो ये कह रहा है ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध हो, दूसरी अवैध, केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकता है। तो ये कह रहा है यदि व्यक्तियों द्वारा कुछ वैध बातों को करने का वचन दिया गया है तथा कुछ अवैध बातों को करने के लिए वचन दिया गया है, तो वैध बातों को करने का वचन संविदा है, परंतु जो अवैध बातें हैं उनके लिए एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देख लो आप। तो ये कह रहा है ए और बी करार करते हैं कि बी को ए 10,000 रुपये देगा, जिसके लिए ए को बी तत्पश्चात या तो चावल या तस्करी अफीम परिदत्त करेगा। यह चावल परिदत्त करने के लिए विद्यमान संविदा है और अफीम के बारे में शून्य। ठीक है, तो अफीम के बारे में क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं जहाँ के वैरिड उपदर्शित हो जिसका अनुमोदित किया जाना है वहाँ संदाय उपयोजन, ये नहीं। अब आ जाते हैं हम सीधा 62 पर, ये पूछता है काफी। 62 कह रहा है संविदा के नवीनियन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, तो ये कह रहा है संविदा के नवीनियन, विखंडन और परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, तो ये कह रहा है यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रतिस्थापित करने या उस संविदा का विखंडित या परिवर्तित करने का करार करें तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है 62 कि अगर कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले संविदा थी अब उन्हें उस संविदा नहीं कर ली, तो फिर क्या पुरानी संविदा का पालन नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि किसी संविदा के पक्षकार उस संविदा के स्थान पर एक नई संविदा कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उस संविदा के विखंडन या परिवर्तन करने का करार करें तो उस संविदा का पालन करना आवश्यक नहीं है। जो उन्होंने पुरानी संविदा थी उसकी जगह क्या कर ली, दूसरी संविदा कर ली। ठीक है, अगर तुमने दूसरी उसके स्थान पर अगर दूसरी कर ली है तो फिर पुरानी संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे आ जाते हैं हम वचन ग्रहता वचन के पालन से अभियुक्त या प्रयास। अब आ जाते हैं हम सीधा, हाँ अब ये आ जाते हैं 64 पर। 64 कह रहा है शून्यकरण संविदा के विखंडन का परिणाम। तो ये कह रहा है अगर कोई शून्यकरण संविदा है तो उसके विखंडन का परिणाम क्या होगा, तो ये कह रहा है जबकि कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणी है उसे विखंडित कर देता है, तब उसके दूसरे पक्षकार को उसमें अंतर्गत किसी वचन का जिसका वह वचनदाता है पालन करने की आवश्यकता नहीं है। शून्यकरणी संविदा को विखंडन करने वाला पक्षकार ने यदि ऐसी संविदा के किसी दूसरे पक्षकार के तदधीन कोई फायदा प्राप्त किया है तो वह ऐसा फायदा उस व्यक्ति को जिसके वह प्राप्त किया था यथासंभव प्रतिवर्तित कर देगा। तो ये कह रहा है 64 यदि कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणी है, ठीक है, कोई व्यक्ति है उसके विकल्प पे क्या है, संविदा शून्यकरणी है, संविदा को विखंडन कर देता है तो दूसरे पक्षकार को संविदा का पालन करने की आवश्यकता
नहीं है। फिर क्यों करेगा जब वो उसने विखंडित ही कर दी। ठीक है, यदि संविदा का विखंडन करने वाले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से कोई फायदा लिया है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो फायदा उसे वापस करना होगा। ठीक है, ये कह रहा है 64 ठीक है 64 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणी है और संविदा का विखंडन कर देता है तो दूसरे पक्षकार को संविदा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है यदि संविदा का विखंडन करने वाले पक्षकार ने दूसरे पक्षकार से अगर कोई फायदा लिया है, कोई प्रॉफिट ले लिया है तो क्या करना होगा, वो प्रॉफिट वापस करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 65 पर। 65 कह रहा है उस व्यक्ति की बाध्यता जिसने शून्य करार के अधीन या उस संविदा के अधीन जो शून्य हो गई हो फायदा प्राप्त किया है। अब कह रहा है कोई ऐसी बाध्यता है जिसके शून्य करार किया था, ठीक है, और उसके शून्य करार के अधीन ही क्या ले लिया, फायदा ले लिया है। तब तो ये कह रहा है जबकि किसी करार के शून्य होने का पता चले या कोई संविदा शून्य हो जाए तब वह व्यक्ति जिसने ऐसे करार या संविदा के अधीन कोई फायदा प्राप्त किया हो तब वह फायदा उस व्यक्ति को जिससे उसने उसे प्राप्त किया था प्रवर्तित करने या उसके लिए प्रतिकर देने का आबद्ध होगा। तो ये 65 कह रहा है यदि किसी करार के शून्य होने का पता चलने पर संविदा शून्य हो जाए। ठीक है, अगर किसी करार का पता चलेगा कि ये शून्य, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट शून्य हो जाएगा। तब वह व्यक्ति जिसने ऐसी संविदा के अधीन कोई फायदा लिया है तो उसे वो फायदा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है 65। अब आ जाते हैं हम 66 कह रहा है शून्यकरण संविदा के विखंडन की संसूचना या प्रतिसंग्रहण की रीत। तो ये कह रहा है जो शून्यकरण संविदा है उसके विखंडन की सूचना या प्रतिसंग्रहण की रीत क्या होगी। तो ये कह रहा है शून्यकरण संविदा का विखंडन उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अधीन संसूचित या प्रतिगृहित किया जा सकेगा जो प्रस्तावना की संसूचना या प्रतिग्रहण को लागू है। तो क्या कह रहा है 66 कह रहा है शून्यकरण संविदा के विखंडन तथा प्रतिसंग्रहण को वही नियम लागू होंगे जो प्रस्तावना की सूचना या प्रतिग्रहण को लागू होते हैं। ठीक है, तो कौन से नियम लागू होंगे, वही नियम लागू होंगे जो प्रस्तावना की संसूचना या प्रतिसंग्रहण की संसूचना को लागू होते हैं। ये कह रहा है हमारा 66। अब आ जाते हैं हम 67 पे। 67 कह रहा है पालन के लिए युक्त स्वीकार्य वचनदाता को देने में वचन ग्रहता की उपेक्षा का प्रभाव। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं पूछता। 68 पूछता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। तो कह रहा है संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखी प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। तो कह रहा है यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं तो वह व्यक्ति जिसने ऐसा प्रदाय किया है ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। तो ये कह रहा है 68 ये कह रहा है कि यदि किसी असमर्थ व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के पालन पोषण के लिए असमर्थ व्यक्ति के पालन पोषण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक वस्तुएं दी गई हैं, कोई आवश्यक वस्तुएं वो दे दी हैं, जैसे खाना है, कपड़े हैं, वो दे दिए हैं, तो वह व्यक्ति असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। ठीक है, तो फिर कहाँ से लेगा वो इसकी प्रतिपूर्ति, उसकी संपत्ति से। ठीक है, असमर्थ व्यक्ति की प्रॉपर्टी से लेगा। ठीक है, जैसे बी को जो पागल है जीवन में उसकी स्थिति योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय ए करता है। ठीक है, बी की सम्मति से ए प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 69 कह रहा है उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य द्वारा शुद्ध ऐसा धन देता है जिसमें समुदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है। ठीक है, तो ये कह रहा है वह व्यक्ति जो उस धन के जिसके समुदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है समुदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका समुदाय करता है उस अन्य से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है 69 कह रहा है यदि कोई व्यक्ति जो धन का संदाय करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, ठीक है, वह धन देने में क्या करता है असफल रहता है
तो ऐसे धन में हित रखने वाला व्यक्ति धन का संदाय कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो धन देने का संदाय करता है, ठीक है, पर क्या वो धन देने में असफल हो जाता है, तो उसकी जगह कौन दे सकता है, कोई हित रखने वाला व्यक्ति भी धन का संदाय कर सकता है, तथा आबद्ध व्यक्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। ठीक है, जैसे इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे ए बी के राजस्व वसूली के धन का संदाय करता है, तो ए बी से प्रतिपूर्ति का हकदार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने उसके पैसे दे दिए थे, उसकी जगह उसने दे दिए, तो अब प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा कि नहीं होगा। तो ये कह रहा है 69 कि अगर उसकी जगह कोई और दे देता है पैसा, तो जिसने दिया है और जिसे देने थे उससे वो प्रतिकल ले सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 70। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, अब 75 तक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है, ये कह रहा है अनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। कोई अनुग्राहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। तो कह रहा है जहाँ की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज का प्रदान अनुग्रहित करने का आशय न रखते हुए विधिपूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वहाँ वह पश्चात कथित व्यक्ति उस पूर्व कथित व्यक्ति को ऐसे की गई बात या प्रदत्त किसी चीज के बारे में प्रतिकर देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध है। ठीक है, तो ये 70 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भूलवश किसी व्यक्ति को किसी चीज का प्रदान कर देता है, ठीक है, कोई भूलवश किसी चीज का क्या कर दिया, उसने प्रदान कर दिया, ठीक है, वह व्यक्ति उस चीज को अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो अब क्या कर रहा है, जिसे प्रदान किया उसने इस्तेमाल कर ली, तो भूल से देने वाला व्यक्ति अपनी चीज की कीमत पाने का हकदार होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, जो उसने दिए वो चीज वो भूल से छोड़ गया है, वो जिसने यूज कर लिए वो उससे प्रतिकर लेने का हकदार होगा। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है एक व्यापारी ए कुछ माल बी के गृह पर भूल से छोड़ जाता है। बी उस माल को अपने माल के रूप में बरत लेता है। उसने उसके लिए ए को संदाय करने के लिए आबद्ध है। ठीक है, क्योंकि वो छोड़ गया था और तुमने यूज कर लिए, तो क्या करोगे, उसे तुम पैसे दोगे कि भैया ये वाली चीज हमने यूज कर ली है। ठीक है, तो उसे पैसे देने के लिए आप क्या हो जाओगे, बाध्य हो जाओगे। अब आ जाते हैं 71 कह रहा है माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। कोई माल पड़ा पड़ता है, अगर कोई माल पड़ा हुआ मिलता है आपको, तो आपका उत्तरदायित्व क्या है, तो वो बताता है 71 कहता है वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अधीन है जिसके अधीन उपनिहित होता है। तो किस उत्तरदायित्व के अधीन है, जिस उत्तरदायित्व के अधीन उपनिहित होता है। तो 71 कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई माल पड़ा हुआ मिलता है, ठीक है, कोई माल पड़ा हुआ मिला, ये पैसे पड़े हुए मिले या कुछ चीज पड़ी हुई मिली, ठीक है, पड़ा हुआ मिलता है जो किसी अन्य व्यक्ति का है, तो वह उपनीति की तरह उसका क्या करेगा, दायित्वधीन होगा। ठीक है, उपनीति के बारे में क्या बताया गया, उपनीति के बारे में बताया गया है इसी एक्ट के 148 में। ठीक है, तो जैसे माल पड़ा मिलता है किसी व्यक्ति को, तो उसका दायित्व कैसा हो जाता है, उसका दायित्व हो जाता है उपनिहिति का। ठीक है, जैसे उपनिहिति का होता है वैसे। अब आ जाते हैं हम 72 में। 72 कहता है उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस व्यक्ति का दायित्व जिसके भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का प्रदान किया जाता है। तो ये कह रहा है जिस व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन संदत्त किया गया है या कोई चीज प्रदत्त की गई है, उसे उसका प्रतिसंदाय या वापसी करनी होगी। तो ये 72 ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को भूलवश या प्रपीड़न से कोई धन या कोई वस्तु दी गई है, तो उसे वह धन या वस्तु वापस करनी होगी। ठीक है, अगर किसी से प्रपीड़न वगैरह से तुमने कोई चीज ले ली है, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये कहता है ए और बी संयुक्त सी के 100 रुपए के लेनदार हैं। ठीक है, तो 100 रुपए के क्या है, देनदार हैं। अकेला ए ही सी को वह रकम संदत्त कर देता है। अब क्या करता है, अकेला ए जो ए है वो सी को पैसे दे देता है, और इस तथ्य को न जानते हुए सी
को भी 100 रुपये फिर से संदत कर देता है। ठीक है, अब क्या करता है, बी ए ने भी दे दिए, बी भी दे देता है। तो ये कह रहा है उस रकम को बी को प्रतिसंदा करने के लिए आबद्ध है, तो क्या करेगा, वो वापस करेगा, क्योंकि उसने एक से ले लिए है ना। ठीक है, तो उसे वापस करने होंगे। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 कह रहा है संविदा भंग के परिणामों के विषय में। अगर संविदा भंग हो जाएगी तब क्या परिणाम होंगे, तो उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सेक्शन 73। 73 कह रहा है संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर। तो ये कह रहा है अगर संविदा भंग से कोई हानि हुई है या नुकसान हुई है उसके लिए प्रतिकर। तो कह रहा है जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है अपने को तदव द्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है। ठीक है, तो क्या करने का हकदार है, प्रतिकर पाने का हकदार, जो ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में प्रकृतः ऐसे भंग से तद्भूत हुआ हो जिसका संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा प्रतिकर उस भंग के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ या परोक्ष हानि का नुकसान के लिए नहीं दिया जाएगा। तो 73 कह रहा है यदि कोई संविदा भंग कर दी गई है, ठीक, कोई संविदा भंग कर दी गई है तब जिस पक्षकार को हानि हुई है वह उससे संविदा भंग की है उससे हानि या नुकसान का प्रतिकर पाने का हकदार होगा। तो कह रहा है कोई संविदा अगर भंग कर दी गई है तो जिसने संविदा भंग की है उससे वो क्या कर ले सकता है, प्रतिकर ले सकता है, नुकसान ले सकता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें नीचे ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट ये कह रहा है किसी दूरस्थ हानि के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई दूरस्थ हानि है तो उसके लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। नीचे कह रहा है, ये कह रहा है यदि संविदा से उत्पन्न किसी दायित्व का पालन नहीं किया जाता है तो संविदा भंग की तरह ही प्रतिकर देना होगा। ये कह रहा है यदि संविदा से उत्पन्न किसी दायित्व का पालन नहीं किया जाता है तो संविदा भंग के लिए प्रतिकर देना होगा। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, हम एक, ये कह रहा है ए संविदा करता है कि वह अमुक कीमत पर बी को 50 मन सोरा बेचेगा और प्रदत्त करेगा और कीमत उसके परिधान पर संदत्त की जाएगी। ए अपने वचन को भंग कर देता है। बी प्रतिकर के लिए ए से उतनी राशि यदि कोई हो पाने का हकदार है। तो अगर उसने संविदा कर ली है तो बी प्रतिकर के रूप में ए से उतनी राशि पाने का हकदार है। ठीक है, जितनी की संविदा वाली कीमत उससे कम है, जितनी बी वैसी क्वालिटी का 50 मन सोरा उस समय अव्याप्त कर सकता था। ठीक है, जिस समय वह सोरा प्रदत्त किया जाना था। तो कितना प्रतिकर लेने का हकदार है, जितना उसमें संविदा में बताया गया था, और जो 50 मन सोरा वो दूसरी जगह से ले सके इतना उसे प्रतिकर दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे आ जाता है 74। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन चल रहे हैं, इसके सारे के सारे दृष्टांत पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाता है 74 कह रहा है जहाँ की शास्ति का अनुबंध है वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर। तो कह रहा है यदि संविदा भंग के लिए कोई प्रतिकर दिया गया है तो वहाँ क्या होगा, तो कह रहा है जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेह होगी या यदि शास्ति के तौर का कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्विष्ट हो तो चाहे वह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग में वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है। भंग का प्रदान करने वाले पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है यथास्थिति ऐसी नामित रकम से या अनुबंध शास्त्री से अनुबंध युक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा। तो 74 कह रहा है यदि संविदा में कोई ऐसी राशि निश्चित की गई है जो संविदा भंग की दशा में संविदा भंग करने वाले पक्षकार द्वारा दी जाएगी तो संविदा भंग से नुकसान उठाने वाले पक्षकार को उचित राशि पाने का वो हकदार होगा। तो कह रहा है अगर तुमने कोई एग्रीमेंट कर लिया और उसमें लिख दिया है कि अगर कोई संविदा भंग हुई तो ये बात जो भंग करेगा वो उसे इतने पैसे देगा, तो अब जिसने भंग करी है वो क्या करेगा, वो उतने पैसे उसे दूसरी पार्टी को देगा, ये कह रहा है ये। ठीक है,
अब इसमें एक अपवाद दे रखा है, उसे और देख लेते हैं। ये अपवाद दिख रहा है, ये कह रहा है जबकि कोई व्यक्ति, ये सीधे सीधे ये कह रहा है कि किसी बंद पत्र या जमानत की शर्त भंग करने पर शर्त में तय की गई संपूर्ण राशि देने के लिए आबद्ध होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर कोई किसी ने बंद पत्र या जमानत की शर्त भंग की है तो उसे क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण राशि देनी पड़ेगी। ठीक है, बस ये कह रहा है। अब आ जाते हैं आगे, अब इसे पढ़ लेते हैं। अब ये कह रहा है ए बी से संविदा करता है, एक मिनट, अब आ जाते, ये कह रहा है ए से बी संविदा करता है कि यदि वह बी का एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपये देने में असफल रहे तो वह बी से 1000 रुपये देगा। ठीक है, अगर वो 500 रुपये देने में असमर्थ रहेगा तो क्या करेगा, बी को वह 1000 रुपये देगा। ए उस दिन बी को 500 रुपये देने में असफल रहता है। ए से बी 1000 रुपये से अनधिक ऐसा प्रतिकर जो न्यायालय युक्त समझे वसूलने का हकदार होगा। ठीक है, क्या तुमने जिस दिन कहा था उस दिन उसे 500 रुपये नहीं दिए और तुमने लिख रखा है कि अगर 500 रुपये अगर मैंने उस तारीख को नहीं दिए तो मैं आगे क्या करूँगा, 1000 रुपये दूंगा। तो अब क्या करेगा, वो युक्त रुपये वसूलने का हकदार होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 75 पे। 75 कह रहा है संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार होगा। तो ये कह रहा है 75 संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, वह अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन किए जाने के लिए संविदा के पालन न किए जाने से उठाया है। तो ये क्या कह रहा है, यदि वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पालन न किए जाने से उठाई है। तो क्या कह रहा है, ये 75 कह रहा है वह व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, वह संविदा पालन नहीं होने से उठाए गए नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे इलस्ट्रेशन पे। तो ये कह रहा है एक गाय का, ठीक है, तो कह रहा है एक गाय का एक नाटक गृह के प्रबंधन बीच से अगले 2 मास में प्रति सप्ताह 2 रात उस नाटक गृह में गाने की संविदा करती है। वो ये कहती है कि प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन मैं आपके यहाँ गाना गाऊंगी। ठीक है, और ये संविदा कितने दिन के लिए, 2 मंथ के लिए। ठीक है, 2 मंथ के लिए कर रही है। और बी उसे हर रात गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए वचनबद्ध है। छठी रात का ए उस नाटक गृह में जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। छठी रात, जब छठा रात आया तो उसने क्या किया, वो अनुपस्थित रही और परिणाम स्वरूप बी उस संविदा को विखंडन कर देता है। तो बी क्या कर देता है, उस संविदा को उसने विखंडित कर दिया। बी उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा के पूरा न किए जाने पर उठाई है। ठीक है, तो क्या करेगा, भी जो उसे नुकसान हुआ है वो गाय का राशि लेने का हकदार होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हमने कर लिए 75 तक कर लिए। ठीक है, आगे के सेक्शन ज़्यादा नहीं रह गए हैं, थोड़े से ही रह गए हैं, वो हम आगे वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।